एडवांस्ड फंक्शंस पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे छोटे कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाएं। हम एक ऐसे फंक्शन का वर्णन करेंगे जो कि आपको एक मान इनपुट करने की अनुमति देता है और फिर एक गणितीय ऑपरेशन के बाद इससे एक मान मिलता है। अतः हम फंक्शन बिल्कुल उसी प्रकार बनाएंगे जैसे हमने पहले किया था। मैं इसे कैल्क बोलूँगा और मैं पहले अपना ब्लॉक बनाने जा रहा हूँ। यहाँ भीतर मैं नंबर 1, नंबर 2 और एक ऑपरेटर टाइप करूंगा। अब यह एक संख्यात्मक मान होगा। उपयोगकर्ता के इनपुट पर निर्भर यह पूर्ण संख्या या दशमलव संख्या होगी। यह भी वही होगा और यह ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड में से कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी। अब हमें चाहिए कि हमारे फंक्शन के भीतर हम हमारा कोड बनाना शुरू करें। मैं भीतर एक स्विच स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूँ। मैं स्विच लिखूंगा और स्विच कंडीशन बल्कि स्विच का इनपुट ऑफ रखूंगा। मैं इसके लिए एक ब्लॉक बनाऊंगा और मैं लिखूंगा केस इज इक्वल टू प्लस का चिन्ह, फिर इसे आगे बढ़ाऊंगा। मैं एक नया टोटल नामक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि num1 के समान होगा, जो यहाँ पर इनपुट प्लस num2 है। मैं इसे अर्धविराम से ब्रेक करूंगा। अब यहाँ स्विच स्टेटमेंट को एक फंक्शन के साथ जोड़कर यह करने का संभवतः यह एक बहुत ही सरल तरीका है। अतः आप सभी प्रकार के विभिन्न चीजों को दूसरे स्टेटमेंट्स और फंक्शंस के भीतर उपयोग करने में सक्षम होंगे। अतएव मैंने प्लस के लिए केस बना लिया। अतः जब उपयोगकर्ता के द्वारा दिया गया यह प्लस के बराबर होगा, हमें num1 का जोड़ num2 के साथ मिलता है। अब हमें नीचे जाना होगा और एक अन्य केस बनाना होगा जो कि माइनस है। मैं टोटल इज इक्वल टू num1 माइनस num2 टाइप करूंगा। हम नीचे आएंगे। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप इसे ब्रेक कर रहे हैं। अब हम इस कोड की प्रतिलिपि नीचे बनाएंगे, यानी इसे कॉपी करेंगे। यहाँ हम मल्टीप्लाई लिखेंगे और यहाँ हम डिवाइड लिखेंगे और यह सुनिश्चित कर लें कि आप यहाँ पर चिन्ह बदल दें। अब यदि आप नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है तो हमें ईमेल के जरिए संपर्क करने में संकोच न करें। मैं आशा करता हूँ कि हर संभव भ्रम को इसी प्रकार से हल किया जाएगा। डिफॉल्ट रूप से हम अननोन ऑपरेटर एको करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे देखता हूँ, फिर हम फंक्शन को लाना शुरू करेंगे। मेरे पास कैलकुलेटर यानी संक्षिप्त में कैल्क नामक फंक्शन है जो संख्या को इनपुट के रूप में लेता है, फिर एक दूसरी संख्या और फिर एक ऑपरेटर जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड में से कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आपने संभवतः मेरे गणितीय ऑपरेटर में देखा, क्षमा कीजिए, मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर ट्यूटोरियल में देखा। अब हमारे पास भीतर एक स्विच स्टेटमेंट है जो इस ऑप का ध्यान रखता है। जो एंटर किया गया है वो यह लेता है। अब यदि यह प्लस के बराबर है तो याद रखिए यह इसको इस स्टेटमेंट में बदल देगा। यह लिखने में बहुत ही सरल है और काफी सक्षम है। यदि यह प्लस के बराबर है तब हम एक नया टोटल नामक वेरिएबल बनाएंगे। यह पहली संख्या जो एंटर की गई है और एंटर की गई दूसरी संख्या के साथ जोड़ी गई है, उनके जोड़ के बराबर होने जा रहा है। यहाँ हम बोलेंगे यदि यह माइनस होगा तब वेरिएबल टोटल। अच्छा, याद रखिए वेरिएबल टोटल प्रत्येक केस या तो प्लस या माइनस के लिए केवल एक बार निर्धारित किया जाएगा। अतः यह टोटल वेरिएबल num1 माइनस num2 होगा और उसी प्रकार मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी होगा। अब यह बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। इसे रिफ्रेश करें। अब यदि हम इस पेज में आते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने हमारे फंक्शन को नहीं लाया। अब अपने फंक्शन को लाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं हम केवल कैल्क लिखेंगे और हम अपने वैल्यू यहाँ रखेंगे। चलिए हम इसे दो संख्याएं देते हैं, मानिए 10 और 10 एक प्लस, ठीक है, जिस वजह से 20 हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। कुछ नहीं। अब ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि हमने इसे एको नहीं किया है।
हमने इसे केवल एक वेरिएबल की तरह निर्धारित किया है। अतः आदर्शतः हमें क्या करना चाहिए कि हम कैल्क के आउटपुट को एको करेंगे। अब इस समय यह कुछ नहीं करेगा। यदि हम रिफ्रेश करते हैं हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर कोई भी रिटर्न आउटपुट नहीं है। अतः प्रत्येक केस में हमें जो लिखना चाहिए वह है रिटर्न टोटल। यह क्या करेगा कि यदि आप फंक्शन को एक वेरिएबल की तरह सोचते हैं, यह फंक्शन के वैल्यू को टोटल की तरह निर्धारित करता है। जब तक आप रिटर्न लिखते हैं जो कुछ भी आप यहाँ लिख रहे हैं फंक्शन उसके बराबर हो जाएगा। अतः हम रिटर्न टोटल लिखने जा रहे हैं और हम उसको कॉपी करने जा रहे हैं और यहाँ नीचे प्रत्येक केस के लिए पेस्ट करेंगे। अच्छा, तो स्पष्टतः हमें अननोन ऑपरेटर के लिए यह करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई ऑपरेटर नहीं पाया गया है और हम इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। हमारे पास अभी भी कुछ नहीं है। अंदाजा लगाइए क्यों। इसका कार्य न करने का कारण है क्योंकि मैंने इसे फंक्शन के भीतर ही एको किया है। यह गलती है। आप देख सकते हैं फंक्शन का कोष्ठक यहाँ पर शुरू हो रहा है और यहाँ पर अंत। मैं इसे यहाँ नीचे रखूँगा जहाँ इसे होना चाहिए। और फिर इसे रिफ्रेश करें। यह 20 है। ठीक है, अतः हमारे फंक्शन के जरिए हम देख सकते हैं कि 10 + 10 20 है। अतः चलिए कोई अन्य वैल्यू लेते हैं। मानिए कि 13 और 7 और डिवाइड। चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। अच्छा, हमें काफी लंबी दशमलव संख्या मिली। अतः आप देख सकते हैं कि हमने यह काफी अच्छा फंक्शन बनाया है। हमें हमारी पहली संख्या, दूसरी संख्या और एक ऑपरेटर मिलता है और स्विच स्टेटमेंट के जरिए यह पता लगता है कि कौन सा है और उस पर उपयुक्त ऑपरेशन क्रियान्वित करता है। एक अननोन ऑपरेटर एरर मिलेगी यदि यह निर्धारित नहीं किया जा सका। अतः उदाहरणस्वरूप चलिए a लेते हैं जो कि एक वैध ऑपरेटर नहीं है। जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं यह अननोन ऑपरेटर हो रहा है। इसी के साथ एडवांस्ड फंक्शंस पर ट्यूटोरियल की समाप्ति होती है। हमने देखा कि हम एक वैल्यू इनपुट कर सकते हैं और फिर रिटर्न कमांड की मदद से हमें एक वैल्यू वापस मिलती है। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।